पुष्पांजलि मेंसवेयर का एक और प्रतिष्ठान दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादावाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। वैक्सीनेशन को लेकर अर्बन और रूरल दो भाग में बटे देश में अब गांव के वैक्सीनेशन सेंटर पर शहर के लोगों की धमक देखने मिल रही है। पहले गांव में केंद्रों में टीकाकरण शून्य के बराबर था, लेकिन मध्य प्रदेश में 18 से 45 आयु वर्ग के लिए सीमित टीकों की उपलब्धता के कारण शहर के लोग अब गाँव में पहुँचकर टीका लगवा रहे हैं। छोटे छोटे वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग कारों के माध्यम से इन गाँवों में पहुंचकर लोगों के हक पर डाका डालते दिख रहे हैं। मेरा नाम वर्षा चौधरी है। मैं पीएससी सालेटेका में पदस्थ हूँ। यहाँ में अभी मेरी कोविड वैक्सीनेशन में ड्यूटी लगी हुई है, जिसमें अपना कोविड वैक्सीनेशन डेली बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। फर्स्ट दिन यहाँ पे 200 डोज आया हुआ था, जिसमें से हमने 176 लोगों को लगाए, 185 लोगों को। सेकंड दिन 100 डोज आया हुआ था, जिसमें से हमने 85 लोगों को लगाए। आज भी यहाँ 100 डोज आ चुका है, जिसमें से अभी तक हमने 50 लोगों को लगा चुके हैं। यह बालाघाट के छोटे से गांव सालेटेका का वैक्सीनेशन सेंटर है, जिसमें वैक्सीन लगाने के लिए कारों की भीड़ लगी है। लोग भी इंतज़ार में बैठे हैं, लेकिन ना तो यह कारें गांव की है और ना ही लोग। यह सभी लोग करीब 15 किलोमीटर दूर बालाघाट शहर के रहने वाले हैं। शहर में कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए स्लॉट नहीं है और गाँव के लोग गाँव में लगवाने को तैयार नहीं है। ऐसे में ग्रामीण वैक्सीनेशन सेंटर पर शहर के लोगों ने कब्जा कर लिया है। त्रिवेणी शरणागत ने बताया कि मैं बालाघाट की रहने वाली हूँ, वैक्सीन लगाने सालेटेका आई हूँ। बालाघाट में कई बार प्रयास किया, लेकिन वहाँ स्लॉट बुक नहीं हो रहा था, इसलिए गांव में आकर वैक्सीन लगवाया है। मैं बालाघाट से आई हूँ। बालाघाट पे स्लॉट नहीं मिल पाया वैक्सीन लगवाने के लिए, इसलिए मुझे सालेटेका आना पड़ा। बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे बालाघाट में वैक्सीन लगवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे अलॉटेड ही नहीं था, बुकड ही बता रहा था, इसीलिए सालेटेका आना पड़ा वैक्सीनेशन करने। त्रिवेणी की तरह ही समीर और उनकी पत्नी भी बालाघाट से चलकर इस गांव के वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे हैं। दर्जनों लोग शहर से निकलकर गांव में वैक्सीन लगाने के लिए सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि उन्हें आसानी से टीका मिल जाता है। नहीं, मैं बालाघाट का रहवासी हूँ। हम विगत 10 दिन से प्रयास कर रहे थे कि कोविड का वैक्सीनेशन 18 से 45 वर्ष का लग जाए, लेकिन 10 दिन से स्लॉट नहीं मिलने के कारण कल सालेटेका का स्लॉट मिला। फिर आज सुबह हम आके यहाँ पे वहाँ पे बहुत प्रयास करने के बाद भी हमें स्लॉट नहीं मिल पा रहा था। 10 दिन से रोज़ मैं ट्राई कर रहा था। आज मिलने का फिर आया और यहाँ 10 मिनट में मेरा काम हो गया। गांव के लोगों की भीड़ दिखी आपको? गांव में कुछ थोड़े बहुत लोग हैं, जागरूकता की कमी है, लोग कम आ रहे हैं। इससे साथ हमारा बस हम आए तो हमारा तो 10 मिनट में वैक्सीनेशन हो गया। बाकी डॉक्टर स्टाफ बहुत कोऑर्डिनेट किया, सब अच्छे से हमारा हो गया, कोई परेशानी नहीं गई। समीर सचदेव ने बताया कि मैं बालाघाट निवासी हूं। पिछले 10 दिन से प्रयास कर रहा था कि मुझे वहां टीका लग जाए, लेकिन वहां मेरा नंबर नहीं आया। यहां गांव में आकर 10 मिनट में ही मुझे वैक्सीन लग गया है। सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर तैनात हेल्थ वर्कर बताते हैं कि दिन भर में यहां पर सब वैक्सीन लगाते हैं, जिसमें से 85 से लेकर 90 तक टीके बालाघाट शहर के लोगों को लग रहे हैं। वैक्सीनेशन सेंटर प्रभारी वर्षा चौधरी ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से यहां वैक्सीनेशन सेंटर चल रहा है। शुरू में तो गांव के कुछ लोग आए भी, लेकिन बाद में शहर के लोग यहां वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं। आज भी हमें 100 डोज मिले हैं, जिसमें अब तक 50 डोज लग चुके हैं। सरकार और प्रशासन गांव-गांव में जागरूकता फैलाने के लिए सारे प्रयास कर रहा है, लेकिन लोगों के डर के कारण गांव के वैक्सीनेशन केंद्रों में गांव के लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। हालांकि गांव में लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक बनाने में लगी टीम यह भी कहती है कि इसका एक कारण कहीं ना कहीं ऑनलाइन अप्लाई करना भी है, जो गाँव के लोगों को नहीं आता है, जिसका लाभ शहर के लोग उठा रहे हैं।
पटवारी आम्रपाली डोंगरे का कहना है कि क्षेत्र के गांव में हम लगातार लोगों को जागरूक करके वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन लोगों में बहुत डर है। मुझे लगता है शहर के लोगों के वैक्सीनेशन का एक बड़ा कारण यह भी है कि गांव के लोग ई रजिस्ट्रेशन में पीछे है, जिसका फायदा शहर के लोग उठाकर यहां वैक्सीन लगा रहे हैं। सर, गांव के लोग 18 प्लस वाले में अभी कई लोगों ने स्लॉट बुक नहीं किए हैं, या स्लॉट एक तो ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग आ रहे हैं इसलिए भी नहीं आ रहे हैं, और 45 प्लस वाले जो है नागरिक लोग वो इसके पहले आए थे, लेकिन अभी लोगों के मन में शायद डर या भ्रांतियाँ है जिसकी वजह से वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। हम लोग अभी घर घर जाकर एवं जनप्रतिनिधियों के साथ में और दूसरी जो ग्रामीण जो पंचायत लेवल उनके द्वारा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग आ रहे हैं बट उतने लोग नहीं आ पा रहे हैं जितने आने चाहिए। बालाघाट में किराना व्यापारियों के साथ हुए दुर्व्यवहार के कारण परचून व्यापारियों ने व्यापार बंद कर दिया है, जिसका समर्थन करते हुए वैनगंगा मजदूर यूनियन ने भी काम बंद कर दिया। व्यापारी साथियों के निर्णय के पश्चात ही मजदूर आगे की कार्यनीति पर विचार करेंगे। हम प्रशासन द्वारा अनैतिक कार्यवाही का पुरजोर विरोध करते हैं। कोरोना कर्फ्यू की आड़ में आमजन और व्यापारियों को परेशान करना उचित नहीं है। पुलिस द्वारा राजनीतिक मुकदमे दर्ज करना, पुलिस या कार्यवाही करना, अकारण गिरफ्तार करना, बेहिसाब जुर्माना लगाना, यह सब अमानवीय कृत्य है और हरकतों का निचला स्तर जैसे डंडे मारना, गाड़ियों की हवा निकाल देना, अभद्रता करना, अनावश्यक तस्वीरें निकालना जैसे कृत्यों से दर्शित होता है। यह बात विशाल बिसेन, अध्यक्ष वैनगंगा मजदूर यूनियन ने कही है। उन्होंने यह भी कहा है कि इतिहास के अनुसार यह सब तुगलकी और अंग्रेजी हुकूमतों जैसा परिदृश्य है। यह एक सभ्य और व्यवस्थित समाज से शोभनीय नहीं है। कि कोरोना कर्फ्यू में जो है प्रशासन द्वारा व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, गलत तरीके से परेशान किया जाता है, जिससे बालाघाट शहर का व्यापारी काफ़ी रुष्ट है। हम मजदूर जो है, हमारा यूनियन जो है, हम व्यापारी और मजदूर एक दूसरे के बराबरी में काम करते हैं। हम बालाघाट शहर में जो व्यापारी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जो घटनाएं घटित हो रही है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं, और इसी के विरोध चलते जो है आज से हमारे वैनगंगा मजदूर यूनियन ने व्यापारियों के समर्थन में जो है काम को बंद कर दिया है। हम यह चाहते हैं प्रशासन से कि कोरोना कर्फ्यू के इस समय में हर व्यक्ति, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे आम आदमी हो, कहीं ना कहीं परेशान है, आर्थिक कारणों से बहुत परेशान है। प्रशासन ऐसा नियम बनाए जिसमें सभी को काम करने का पूरा मौका मिल सके, कोई दुर्व्यवहार न किया जाए, कोई गलत तरीके की टिप्पणी नहीं की जाए। अभी यह भी देखा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा दबाव में राजनीतिक मुकदमे भी कई तरीके से कायम किए जा रहे हैं। हम उनका ही पुरजोर विरोध करते हैं, और वैनगंगा मजदूर यूनियन इस लड़ाई में अपने पूरे बालाघाट जिले के व्यापारी साथियों के साथ खड़ा है। जब तक व्यापारियों की मांग अनुसार प्रशासन फैसला नहीं करेगा, जब तक व्यापारी सहमत नहीं होंगे, तब तक वैनगंगा मजदूर यूनियन भी अपना काम बंद रखेगा। वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी अंतर्गत घोटी बीट अंतर्गत कक्ष क्रमांक 359 एवं वन परिक्षेत्र पश्चिम लांजी अंतर्गत पीपल गांव बीट में शिकार के उद्देश्य से अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वन क्षेत्र में लगभग 2 से 3 किलोमीटर क्षेत्र में 4 बंडल जीआई तार, करंट वायर एवं 50 से अधिक खूंटी लगाए थे, जिसे किसी अप्रिय घटना होने के पूर्व ही वन परिक्षेत्र पूर्व लांजी के वन अमले की सजगता के चलते जब्त किया गया एवं अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की गई है। बालाघाट सिवनी जिले के कोविड प्रभारी मंत्री रामकिशोर कानो कावरे ने आज 23 मई को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवेगांव कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कोविड-19 की वैक्सीन लगवाने आए लोगों से बात की। उन्होंने इस दौरान वहां की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य अमले को आवश्यक निर्देश भी दिए। वैक्सीनेशन का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है, जिसमें निरीक्षण के समय तक 120 वैक्सीनेशन हो चुके थे। उन्होंने ग्रामीणों की सुविधा के लिए अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित करने के भी निर्देश दिए। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी क्षेत्रांतर्गत सभी व्यवस्थाओं का नियमित पर्यवेक्षण, समीक्षा, मॉनिटरिंग करेंगे।